हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मैडम वे और मैडम यू दोनों की दोनों लड़ रही है कि विंग कहाँ रहेगा। और अब मैडम यू कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जाने की बात कहने की? आखिर तुम होती कौन हो और किस हक से ये कहने की हिम्मत रखती हो? वो मेरा बेटा है, मैंने उसे बर्थ दिया है। बात सुन के मैडम वे कहती है, तुम किस हक से ये कह रही हो कि यहाँ पे विंग को तुमने बर्थ दिया है, तुमने ऑर्डर्स चला सकती हो? ये एटीट्यूड तब कहाँ गया था? तुमने 5 साल के छोटे बच्चे को एक दूसरी कंट्री में भेज दिया था, एक ऐसे पर्सन के साथ जिसे वो जानता तक नहीं है। मैडम यू कहती है, वो उसका अंकल है। यहाँ पे मैडम वे कहती है, अच्छा ऐसे अंकल से तो ना ही होना बेहतर रहता है। मैडम यू अब गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, बेहुशियान, वहाँ तुम हक करे हुए क्या कर रहे हो? तुम इधर आओ, मैंने कहा अभी के अभी इस तरफ आओ। वही आवाज़ सुन के यहाँ पे कांपते हुए मैडम वे को और टाइटली हक कर लेता है और उन्हें कहता है, मॉम। यहाँ पे ये बात सुन के अब मैडम वे विंग को थोड़ा शांत करते हुए कहती है, वाह माय लिटिल बनी, शांत हो जाओ, मॉम यहीं पे है, मॉम तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। मॉम को माफ़ कर देना, वो इतनी लेट आई और तुम्हें इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। मैडम वे यहाँ पे ये देख के बहुत गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, विंग यहाँ पे तुम्हें किसी अनजान इंसान को अपनी मॉम कहते हुए शर्म नहीं आती? यहाँ पे वांग जी और उनके सभी फ्रेंड्स को वो बातें याद आ रही थी जब जंग एली ने कहा था कि विंग जब से आया है ना उसने किसी को शीशे ब्रदर मॉम या फिर डैड कुछ नहीं कहा, पर विंग ने आज पहली बार मॉम कहा है। और इतने जो इमोशंस उसके फेस पे दिख रहे हैं वो सिर्फ इन लोगों के कारण है, मिस्टर वैन और उनकी फैमिली के कारण है। जैसे ही मैडम ये कहती हैं कि विंग तुम इधर आओ, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तभी तुम्हें समझ आएगा। मैंने तुम्हें बाहर की कंट्री में भेजा था ताकि तुम थोड़े एटिकेट सीख के आओ, तुम्हारे अंदर थोड़े मैनर्स आए, पर तुम और भी ज़्यादा बिगड़ गए हो। तुम्हें एक लेसन सीखने की बहुत ज़रूरत है। और वो ये कहते हुए आगे बढ़ रही थी। यहाँ पे उन्हें उस तरह आते देख वही मॉम को और टाइटली हक करते हुए मॉम कह रहा था। यहाँ पे विंग के हाथ के ऊपर यहाँ पे मिस्टर में हाथ रखते हैं और यहाँ पे उसके हाथ को अच्छे से प्रेस करते हुए समझाना चाह रहे थे कि शांत हो जाओ, यहाँ पे हम लोग हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे वही उन्हें भी हक कर ले रहता है और कहता है, डैड। यहाँ पे मिस्टर वन कहते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे डैड सब हैंडल कर लेंगे, यहाँ पे टेंशन मत लो। मैडम वे और मिस्टर वे ने यहाँ पे दोनों ने विंग को हक कर रखा था और सब लोग ये देख के शॉक्ड में थे। वांग जी को याद आता है कि विंग को किसी का फिजिकल टच पसंद नहीं, वो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी अपने आप को टच नहीं करने देता। और वो यहाँ पे वन फैमिली की तरफ देखते हैं जिन्होंने विंग को हक कर रखा था। यहाँ पे अब मैडम वे विंग को यहाँ पे अपने हस्बैंड को संभालने को देती हैं और चिल्लाते हुए कहती हैं, आखिर तुम कैसी मॉम हो जिसे अपने बच्चे की बिल्कुल परवाह भी नहीं, और यहाँ पे तुम हक बता रही हो? ऐसी कौन सी मॉम है जो अपने 5 साल के बच्चे को दूसरी कंट्री में एक अनजान इंसान के साथ भेज देती है? क्या तुमने कभी फ़ोन करके भी उससे ये भी कहा है कि आज मुझे सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करनी है? तुम फ़ोन करके क्या कहती थी, पढ़ाई पे ध्यान दो, एटिकेट और मैनर सीखो? क्या तुम्हें अपने बच्चे से ये नहीं पूछना चाहिए कि वो कैसा है, क्या उसे उनकी याद आ रही है? और तुम लोग आज तक उससे कभी मिलने तक नहीं आए। आखिर वो हमेशा तुम्हारा वेट करता था, उस बच्चे की उम्र क्या गुजरी होगी, तुम लोगों ने कभी सोचा भी है? आखिरकार वही यहाँ तुम्हारे साथ 1 महीने से रह रहा है। मुझे उसका कोई एक फेवरेट फूड, उसका फेवरेट कलर, उसे क्या पसंद है क्या नहीं, तुम मुझे कुछ बता सकती हो? यहाँ पे ये सारे सवाल सुन के मैडम यू कुछ कहने की हालत में ही नहीं रहती, पर फिर से वो गुस्से में आते हुए कहती हैं, पर यहाँ पे वो मेरा बेटा है, वो सिर्फ मेरे साथ रहेगा और मैंने उसके अंकल के साथ भेजा था, उसे किसी और पर्सन के साथ नहीं। आखिर वो उसके रियल अंकल है। यहाँ पे अंकल ये कहते हुए मैडम हंसते हुए कहती है, अच्छा जिस पर्सन को तुम अंकल कह रही हो, अगर जो आज विंग की हालत है ना, सिर्फ उसी के कारण है। जो हंसता खेलता विंग का बचपन उसके कारण तबाह हो गया। ये बात सुन के यहाँ पे मैडम यू कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, साफ साफ कहो। यहाँ पे मैडम ये कहती, मुझसे क्यों पूछ रही हो, तुम्हें मेरी बातों में भरोसा तो होगा नहीं, पूछो शौशी से। अब वो लोग शौशी को आवाज़ लगाने लगते हैं। शौशी यहाँ पे थे ही नहीं, पे सब लोग शौशी को ढूंढ रहे थे और अब मिस्टर वे ऑर्डर्स देते हैं कि शौशी को ढूंढ के लाया जाए। इतनी चिल्ला चोट और इतनी सारी घबराहट के कारण अब विंग बेहोश हो गया था और मिस्टर वे विंग को उठाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ विंग को बेहोश देख अब मैडम वे जल्दी से भागते हुए विंग के पास जाती हैं
और कहती है, वाह वाह, मैं जल्दी बनी, मैं सन, तुम्हें क्या हुआ? यहाँ पे उसे चेक करती हैं और कहती हैं, वैनिंग जल्दी से जाओ और मेरे कार के अंदर से मेडिकल किट निकाल के लेकर आओ। यहाँ पे मैडम ये कहती, मेरे बेटे से दूर रहो, यहाँ पे तुम्हें उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कोई भी कुछ सुनने को खाली नहीं था। वैन फैमिली वाले इनकी इन बातों पे कोई जवाब नहीं देते हैं और मिस्टर वे विंग को अपने बाहों में उठाते हैं और उसके रूम की तरफ जाने लगते हैं। वैन फैमिली, जैंग फैमिली, लैन फैमिली, जिन फैमिली, ये सभी लोग अभी विंग के रूम के अंदर थे और यहाँ पर अब वैनिंग वो मेडिकल किट नहीं आते हैं और वैनजिंग की मॉम यहाँ पे विंग के अंदर एक इंजेक्शन लगाती हैं क्योंकि विंग की बॉडी पूरी काँप रही थी और वो बहुत ज़्यादा ही घबराया हुआ था। इसके बाद विंग थोड़ा शांत हो जाता है और यहाँ पे मिसेस वे कहती है वैनजिंग को कि यहाँ पे तुम विंग का ध्यान रखना। और यहाँ पे अब वो जैंग फैमिली से कहती हैं कि आप लोगों को अब ये पार्टी बंद कर देनी चाहिए और सभी गेस्ट को यहाँ से भेज देना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि विंग की मेडिकल कंडीशंस के बारे में भी अब सबको पता चल जाए, उसकी वीकनेस के बारे में सबको पता चल जाए? यहाँ पे मैडम ये ऑर्डर देती हैं जैंग चैंग को कि यहाँ पे ये पार्टी ओवर करवाओ। जैंग चैंग अब सभी गेस्ट से कह देता है, माफ़ करना, मेरे भाई की थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए ये पार्टी यहीं ख़त्म होती है। आप लोगों का यहाँ आने के लिए धन्यवाद। आपको अब यहाँ से अपने अपने घरों के लिए निकलना चाहिए, काफ़ी लेट हो चुका है। ये कह के अब जैंग चैंग पूरा मेंशन खाली करवा चुका था। यहाँ पे अब सब लोग नीचे आते हैं विंग के रूम से और वैनजिंग वहीं रहती है विंग का ध्यान रखने के लिए। मिस्टर वे के गार्ड्स भी शॉर्टजन को ढूंढ के लिए आए थे और यहाँ पे जन के आते ही सबसे पहले मिसेस वे उन्हें खींच कर थप्पड़ मारती हैं। यहाँ पे मैडम यू कहते ही चिल्लाते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को थप्पड़ मारने की? यहाँ पे तुम करना क्या चाहती हो? तुम मेरी फैमिली के अंदर ऐसे इंटरफेयर नहीं कर सकती। मिसेस वे कहती हैं, अच्छा, मेरी बातें सुनने के बाद शायद आप अपने ख्याल बदल दें। और अब वो यहाँ पे विंग के साथ क्या क्या हुआ और इस घटिया इंसान ने विंग के साथ क्या करने के बारे में सोचा, ये सभी चीज़ें वो बताने लगती हैं कि कैसे विंग उन्हें 7 साल की उम्र में मिला था और वो किस कंडीशन में था। वो तब से ही डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है और कितने बार उसने खुद को हार्म किया है। वैनजिंग और वैनिंग को जब वो इस पर्सन के घर छोड़ा करती थी तब उसे पता चला कि विंग के साथ क्या हो रहा है। तो शुक्र है कि आज तक ये विंग के साथ कुछ कर नहीं पाया। यहाँ पे विंग के साथ क्या क्या हुआ है और किस तरीके से शाओ ने विंग को यहाँ पे इतनी ज़्यादा पनिशमेंट दी और इस तरीके से बना दिया। विंग के भी स्माइल और उसके इतने सारे एक्सप्रेशन, उसकी नॉटीनेस कहाँ चली गई वो अब पता चलता है। वांग जी और उसके फ्रेंड्स को याद आ रहा था, जैंग चैंग को भी, कि उन लोगों ने विंग को यहाँ पे अपने फ़ोन के अंदर डॉग की भौंकने की आवाज़ सुनाई थी तो वो क्यों डर गया था। अब उन्हें बहुत ज़्यादा ही बुरा लगने लगता है। जैंग चैंग को अपने अंकल से नफरत हो चुकी थी कि ये कैसे अंकल हैं, यहाँ पे उसके छोटे भाई के साथ उन्होंने इतना सब कुछ किया। यहाँ पे जैंग चैंग को खुद में बहुत गुस्सा आ रहा था कि मुझे ऐसे ये मजाक नहीं करना चाहिए था। विंग को अगर कुछ हो जाता तो उसे उस टाइम पे वो बेहोश हो गया था। वो तो अच्छा है उसे डिप्रेशन के अटैक नहीं है, अगर वो खुद को कुछ कर लेता तो मैं क्या करता। ये सोच सोच के ही जैंग चैंग का दिल सैकड़ों टुकड़ों में टूटते ही जा रहा था। उसमें कहती हैं, और आप विंग को अपनी मॉम कहती हैं, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता। आप कैसी मॉम है जो अपने बच्चे को अपने से दूर यूएस में भेज सकती हैं। यहाँ पे उसके साथ इतना सब कुछ हो गया पर आपने कभी उससे ये तक नहीं पूछा कि वो कैसा है। सिर्फ पढ़ाई और अच्छे से बिहेव करने के सिवा आपने उससे कभी कुछ बात नहीं करी और वो बस आपकी राहें देख देख कर अब एक ऐसा पर्सन बन गया कि वो यहाँ पे किसी रिश्ते में भरोसा नहीं रखता है, किसी इमोशन को दिखाना पसंद नहीं करता। यहाँ पे वो खुद में पूरा सिमट चुका है। अब यहाँ पे वो कैसे किसी पे ट्रस्ट कर पाएगा, वो कैसे वहाँ पे स्माइल कर पाएगा, वो कैसे यहाँ पे वैसे ही बात कर पाएगा। यहाँ पे उसने सब कुछ खो दिया, उसने अपना बचपन, वो खुशियाँ, वो मस्ती, सब कुछ खो दिया। आखिर आपके एक डिसीज़न के कारण वो इतना बदल गया। यहाँ पे ये सारी बातें सुन के मैडम को बहुत बुरा लगता है और वो उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे। ये सब देखने के बाद वो यहाँ पे अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें ही चाहिए था ना कि तुम्हारा बेटा परफेक्ट बने। देख लिया, तुम्हारे बेटे को परफेक्ट बनाने के चक्कर में हमने हमारा बेटा ही खो दिया।
यहाँ पे तुम्हें ही चाहिए था ना, वो हमसे दूर रहेगा, डिसिप्लिन सीख जाएगा। अब झेलो इस डिसिप्लिन को। आखिर मुझे ये डिसिप्लिन नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। तुम्हारे कारण मैंने सब कुछ खो दिया। मेरा बेटा यहाँ पे देखो उसे क्या हो गया है। आज मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। उसने मुझे मॉम तक कहना छोड़ दिया है। यहाँ पे कितने साल हो गए मैंने उसके मुंह से मॉम तक नहीं सुना। यहाँ पे वो रो रही थी और अपने भाई की तरफ देखती है और वो गुस्से में उसके तरफ जाती है और थप्पड़े पे थप्पड़ बहुत मार रही थी। उनके मारने के कारण यहाँ पे शौचंदर के लिप्स से ब्लड आ रहा था और वो गुस्से में कहती है, आखिर कैसे अंकल हो तुम, वो तुम्हारा सगा नेफ्यू था। आखिर ये ऐसे विचार तुम्हारे मन में कैसे आ सकते हैं? तुम अपने नेफ्यू के साथ कुछ ऐसा घटिया करने के बारे में कैसे सोच सकते हो? मुझे शर्म आती है तुम अपना भाई कहते हुए। आखिर तुम यहाँ जिंदा रहना भी डिजर्व नहीं करते हो। यहाँ पे उन्हें और मारती हैं और मिस्टर वे अब अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि इन्हें यहाँ पे लेकर जाओ। मैडम ये कहती नहीं, ये यहीं रहेंगे, मैंने पनिश करूँगी। यहाँ पे मैंने उतना ही टॉर्चर करूँगी जितना इन्होंने मेरे बेटे को किया। यहाँ पे कहती हैं इन्हें यहीं छोड़ दो और वो यहाँ पे अपने गार्ड से कह गई इन्हें बेसमेंट में फेंकवा देती है और बतवा देती है अब ये वो चीज़ें झेलेंगी जो मेरे बेटे ने झेली है। यहाँ पे अब वो मिसेस वे को हक कर लेती हैं और मिसेस वे ने हक करके कंफर्ट कर रही थी कि आप शांत हो जाइए, यहाँ पे वही जल्दी ही ठीक हो जाएगा। यहाँ पे मैं मेरी बेटी दोनों ही डॉक्टर हैं, हम लोग मिलके वही को जल्दी ठीक कर लेंगे। यहाँ पे मैडम भी रोते हुए कहती हैं कि अब वही वापस हंस पाएगा, कि अब वो कभी मेरे पास ही मुस्कुरा के आएगा जैसे वो पहले आया करता था, जैसे वो बचपन में मेरा हाथ पकड़ के चलता था, कि कभी वो वैसा मेरे साथ कर पाएगा। यहाँ पे ये बात सुन के सबको बहुत बुरा लग रहा था और मिस्टर जियांग फैमिली को भी बहुत बुरा लग रहा था। यहाँ पे वो भी अब रो रहे थे। जियांग फैमिली की आंखों में उनके बच्चों ने पहली बार आंसू देखे थे। सुवैन कहती है हम लोग वही की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसे पहले जैसा बना सकें। यहाँ पे मैं वही को ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगी। और यहाँ कहती हैं और हाँ, अगर वही हमारे साथ जाना चाहे तो मैं उसे मेरे साथ लेकर जाने वाली हूँ। मैडम यूँ कहती है मेरे बेटे को ठीक करने के लिए जो करना है वो कीजिए, मैं आपको उसको ले जाने की परमिशन देती हूँ, पर हम लोग वैसे मिलना आना चाहेंगे। मैडम वे कहती है बिल्कुल, वही मेरा और आपका दोनों का सन है। यहाँ पे अब वो दोनों हक कर लेती हैं। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।